हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई और डिजिट का मतलब होता है अंक। यानी सिंपल सा बात है कि इस टॉपिक में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में सीखने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ये सीख लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा उसका इकाई अंक होगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर कि 7698 ये एक नंबर है, 7698 एक संख्या है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या होगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये आपका इकाई अंक है ना, ये आपका क्या है सर, इकाई अंक। आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा सर, 8 है ना। बचपन में हम लोग पढ़े थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 6985। इसमें इकाई क्या बोलेंगे, बिल्कुल 5 है ना। 5 आपका क्या है सर, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक तो समझ में आ गया सर क्या होता है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं कि इतना सिंपल सा सवाल पूछेगा। अगर आपसे ऐसा पूछ दे सर कि 7 गुना 8 इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि 8 बोल देंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ संख्या लिखा हुआ था, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, कुछ करना भी हम लोग को। क्या है, 8 7 56, 56 का क्या बोलेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको पावर में दे देगा, जैसे कि सर 7 का पावर 2, इसका क्या बोलेंगे, 7 का पावर 2 कितना होता है, 49, और यहाँ का इकाई अंक कितना हो जाएगा सर, 9। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि हम लोग इकाई अंक समझ चुके हैं क्या होता है। किसी भी संख्या का लास्ट में जो डिजिट होता है, जो अंक होता है, वही हमारा क्या कहलाता है सर, इकाई अंक। चलिए तो इस पर कैसा कैसा सवाल पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सर क्वेश्चन को लेने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, समझ लीजिए उस चीज़ को कि सबसे पहला आपको समझना है कि सर 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। मतलब कहने का कि 0 में आप किसी भी संख्या से गुना कर दें, 5 से कीजिएगा तो भी 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना कर दें तो भी 0 होगा, चाहे वह संख्या सम हो या विषम हो। विषम हो चाहे सम हो, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू सम संख्या है ना। अब सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, है ना। अब 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुना कर दें, 5 में आप किसी भी सम संख्या से गुना कर दें तो सर कितना आ रहा, 40। 40 का इकाई क्या बोलेंगे, 0। फिर से ले लेते हैं कोई भी संख्या, 12 ले लेते हैं। 12 क्या एक सम संख्या है, 12 पंचे 60 क्या आ जाएगा, 0। तो सर अब देखेंगे कि हर कंडीशन में अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुना किया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इकाई अंक में 0 ही आएगा। ठीक है, अगला एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी समझ लीजिए कि सर 5 इंटू विषम संख्या, 5 इंटू विषम संख्या है ना, यानी ऑड नंबर। 5 इंटू विषम संख्या क्या होता है, 5 होता है। कोई भी नंबर लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 9 पच्चे 45 का कितना आएगा, 5। फिर 5 गुना कुछ भी ले लीजिए सर, 13 ले लीजिए, 13 पच्चे 65, 65 का कितना आ जाएगा, 5। 5 इंटू कुछ भी 11 ले लेते हैं, 11 पच्चे कितना होगा, 55 का 5। मतलब सिंपल सा सर कि इकाई अंक में आपका 5 रहेगा। क्लियर है, ये 3 चीज़ को ध्यान में रखना है और हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से कंटिन्यू कहाँ तक, 10 तक गुना करना है। और आपसे पूछा है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 गुना 2 है ना, गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ये सभी को सर क्या करना है, आपस में गुना करना है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अगर आप इंटू करते हैं तो 1 गुना 2 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 120, मतलब इस तरह से आपको सबको क्या करना है, इंटू करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना इसमें कि सर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो कुछ शॉर्ट इसका तरीका होगा। बिल्कुल तरीका है, देखिएगा अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है। यहाँ देखिएगा इसका इकाई अंक में कहीं ना कहीं तो 0 मिल रहा है ना सर। एक इकाई अंक में अगर 0 मिल जाए उसको लिख लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी अगर एक भी इकाई अंक में आपको 0 दिख रहा हो तो 0 को लिख लीजिए। और संख्या टोटल गुना का चिन्ह में है, देखिएगा तो 0 में आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं, 0 इंटू समथिंग, तो उसका रिजल्ट क्या होता है सर, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे, तो अगर आप इसी दोनों के इंटू करके देखिए कितना हो जाएगा सर, 90 होगा ना। देखिए तो 9 गुना 10 कितना होगा, 90, और 90 के इकाई क्या हो जाता है, 0। क्लियर है ना। तो अब 10 में किसी भी, सपोज ऐसा होता कि 1 से लेकर 9 तक को गुना करते 896 आता सपोज, फिर इसको 10 से गुना करते तो क्या बन जाता है, ये 8960, मतलब कहने का तो 0 ही आएगा ना।
तो इतना हम लोग गुना नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना। सिंपल क्या करेंगे, एक भी अगर जीरो मिलता हो तो आपका टोटल का आंसर जीरो हो जाएगा। कब? जब आपका सारा सवाल इनटू में रहे। क्लियर। एक और तरीका था कि आपको अगर ये 10 नहीं रहता, 9 तक ही रहता, ठीक है, अगर इसमें 9 तक ही सवाल होता तो क्या होता सर, तो इसका आंसर जीरो नहीं आता क्या? नहीं, बिल्कुल आता। देखिए कैसे, 10 अगर नहीं है तो ये दोनों मिलकर तो 10 बना रहा है। देखिए ये दोनों मिलकर तो 10 बना रहा है, 10 ही नहीं 20 भी हो सकता है, जैसे ये दोनों मिलकर 20 बना देगा, ये दोनों मिलकर 30। मतलब कहने का ये कि हम लोग को जीरो चाहिए, सिंपल सा, हम लोग को एक जीरो चाहिए, और एक जीरो मिल गया तो टोटल का आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? जीरो। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है सर, 1 2 3 इसको कंटिन्यू कहाँ तक, 99 तक गुना करना, और आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखिए, सभी को पता है आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ सर, 99 तक। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आप जानते हैं जीरो होगा। क्यों हो गया जीरो आंसर, वो देखिए सर, कहीं ना कहीं तो 10 तो मिलेगा ही। 10 का इकाई अंक क्या होता है, जीरो। आपको बस एक जीरो फाइंड करना है। 10 में भी जीरो मिलेगा, 20 में, 30 में, 40 में, है ना, कहीं का भी एक जीरो आपको ले लेना है, और सारा सवाल इनटू में है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है ना। या फिर नहीं मिलता तो 2 और 5 को ले लेते हैं, 4 और 5 को ले लेते हैं, मतलब कहने का एक जीरो बनाना है आपको। क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सर, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 डॉट 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 कहाँ तक है, 39 तक। ठीक है, इसका गुणनफल में आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, इसी तरह से कंटिन्यू सर कहाँ तक है, 39 तक, है ना। आपसे पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा इसमें तो अगर एक जीरो मिल जाता है ना तो हमारा आंसर जीरो हो जाता है, लेकिन कहीं पर भी जीरो तो नहीं दिख रहा सर। 3 5 7 9 मतलब सारा विषम संख्या का सीरीज है मेरे पास, है ना। और आप जानते हैं कि जीरो बनाने के लिए या हमको अगर जीरो चाहिए तो उसमें एक सम संख्या होना जरूरी है। आप केवल विषम संख्या के समूह से इनटू करके गुना करके आप जीरो नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों को इनटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर 15। 15 का इकाई अंक क्या होता है 5। 15 आप ऐसे लिखते हैं, 15 की इकाई अंक क्या लिख दिए 5। अब 5 में हमको गुना करना है किससे, 7 से, फिर 9 से, फिर इस तरह से, है ना। क्योंकि 15 में गुना कीजिए या फिर 5 में गुना कीजिए, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है वो भी देख लीजिए। अब अगर हम 15 में 7 से गुना करते हैं कितना आएगा सर 105, और सिर्फ 5 में गुना करते हैं 7 से कितना आता है 35। तो एक ही तो नहीं आया सर। मेरा कहना है कि इकाई अंक तो एक ही है ना, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो 5 लिखा। अब देखिए विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, मतलब जितना सीरीज सब विषम संख्या। तो आपने सीखा था कि 5 गुना विषम क्या होता है सर, 5 में किसी विषम संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट आपका कितना आता है 5, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 11 गुना 12 गुना 13, इसी तरह से कंटिन्यू 39 तक, है ना, कि गुणनफल में इकाई अंक। 11 से शुरू किया गया सर, कंटिन्यू कहाँ तक है 39 तक। आंसर बता दीजिए सभी कोई, क्या हो जाएगा जीरो। कैसे सर, कहीं ना कहीं 20 तो मिलेगा ही ना। 11 से शुरू किया गया, कंटिन्यू नंबर लिखा गया 39 तक, तो 20 तो क्रॉस करेगा ही। अब 20 का इकाई क्या होता है जीरो, और एक जीरो मिला तो टोटल को क्या कर देगा जीरो। क्लियर है, बहुत ही आसान है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 136 259 378 गुना 212। 136 है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है 259 378, 259 378, और सर लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है आपका 212। इससे पूछा है क्या सर इसका इकाई अंक क्या होगा। क्लियर है ना। अब देखिए इतना बड़ा नंबर को हम लोग इनटू नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो ये 1 और 3 को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से 3 7 कट होगा, यहाँ से 2 और 1 कट होगा। अब देखिए हमारा सवाल जो है बहुत आसान हो गया। यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 2, तो 6 नंबर सर कितना होता है, 6 और 9 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर 54। अब 54 में 8 से गुना करने से अच्छा है कि हम लोग 4 में 8 से गुना करें, है ना। 4 8 कितना हो जाएगा सर 32, समझ रहे हैं ना। अब 32 को 2 से गुना किया तो 64 आएगा। तो 32 को क्यों करें, हम सिर्फ 2 को करेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। इस 2 को 2 से कर दिया सर, आपका रिजल्ट कितना आ गया, आंसर आ जाएगा 4।
क्लियर है ना। कहने का मतलब जैसे ही गुना करने पे 2 अंक या 3 अंक आ जाए, आप उसे 1 अंक का मान लीजिएगा, इकाई अंक रखिएगा, बाकी को हटा देना है। ठीक है, इससे आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सर 515 प्लस में क्या है 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55, इसका इकाई अंक पूछा है। बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखिए हम अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जैसे 2 अंक दिखे 1 अंक कट जाएगा, है ना, दहाई वाला कट जाएगा, इकाई अंक से मतलब है, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये पहले से इकाई अंक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 का क्या हो जाएगा सर 0। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कुछ अलग टाइप का सवाल जो पूछता है आपसे वो देख लेते हैं। पावर का फॉर्म में सवाल पूछता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन पावर वाला देख लेते हैं। देखिए पावर के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि पावर जो होता है सर वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पावर 2 प्रकार का पढ़ेंगे। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है फैक्टोरियल। पहला पावर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल, दूसरा पढ़ते हैं फैक्टोरियल। अब जनरल क्या होता है वो समझिए। ठीक है, जनरल को हम लोग ये बोल सकते हैं कि 7 का पावर 8, 5 का पावर 3, है ना, 9 का पावर 10, इस तरह से कोई भी अगर है प्रश्न तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल में दिया हुआ है। अब फैक्टोरियल का देखिए इस तरह से इसका सिंबल होता है, 2 सिंबल है। एक पहला सिंबल है, आप देख पा रहे होंगे उल्टा आई लिखा हुआ है, एक ये पहला सिंबल है, और दूसरा सिंबल सर होता है ये वाला। ठीक है, ये दोनों सिंबल किसका है, फैक्टोरियल का। ठीक है, अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो 11, 12 में आप लोग को देखने को मिला होगा। अब देखिए इसको पहले समझ लेते हैं कि अगर पावर जनरल में है तो क्या करेंगे और फैक्टोरियल में है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर जनरल में रहे तो पावर में 4 से भाग देते हैं और शेषफल को पावर के रूप में लिख देते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर शेषफल 0 बच जाए तो क्या करेंगे। तो लिखा हुआ है परंतु शेषफल यदि 0 बचे तो पावर में 0 नहीं बल्कि 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर शेषफल 0 बच जाए तो आपको 4 लिखना है उस कंडीशन में। ठीक है, बस इतना ही समझना आपको जनरल में। फैक्टोरियल में क्या समझना है कि सर यदि पावर कभी फैक्टोरियल में दिया रहे और 5 या 5 से अधिक रहे, अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 5 से 5 से अधिक हो तो आपको सिंपली क्या करना है, सम के लिए 6 लिखिएगा, विषम के लिए 1 लिखिएगा। अब ये सम विषम कौन सा देखना है, आधार का सम देखना है और आधार का ही विषम देखना है। ठीक है, अगर आधार सम रहा तो 6, विषम रहा तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपका सवाल ये बन सकता था कि सर 5 या 5 से अधिक रहा तब तो ठीक है, अगर कम रहा तो क्या करेंगे। तो समझ लीजिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सर फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2 × 1 2, 3 का मतलब होता है 3 से शुरू करना है 6 हो जाएगा। 4 का मतलब होता है 4 से शुरू करना है और 1 तक जाना है इंटू करते हुए। ठीक है, कितना आ जाएगा सर 24। 5 का होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा सर 120। तो आपने क्या देखा कि जैसे हम लोग 5 तक पहुंचते हैं हमारा इकाई अंक 0 मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 100% श्योर है कि अगर हम लोग 6 का निकालेंगे तो उसका भी क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि एक 0 मिल गया तो अब आगे सभी का क्या आएगा सर 0 ही आएगा, इसीलिए हम लोग आगे नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 5 या 5 से कम रहा तो उसका वैल्यू लिखेंगे। अगर फैक्टोरियल 4 रहा, जैसे कि 5 से कम 4 है तो उसका वैल्यू लिख दीजिएगा, 3 है तो उसका वैल्यू लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा। इसके अलावे जो समझना है नोट में, ठीक है, क्या समझना है आपको, जब भी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता मतलब जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा। अगर 1 है तो आंसर भी 1 होगा, 5 है तो 5, 0 है तो 0 और 6 है तो 6। ऐसा क्यों होता है वो समझिएगा कि सर 0 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए ना, 1 से लेकर जहाँ तक आपका मन है, जैसे 5 रख दिया तो इसका वैल्यू 0 होता है, 10 रख दिया तो भी 0 आएगा, है ना, 15 रख दिया तो भी 0 आएगा। मतलब कहने का चेंज नहीं होता, 0 था तो 0 ही रहेगा। इसी प्रकार आपका 1 का भी है, देखिएगा क्या कंडीशन है। 1 में क्या कंडीशन है, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 2 कर दे तो क्या 1 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो भी 1 आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो 0 और 1 क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से 5 भी देखिए, 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2, बोलेगा सर चेंज हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक, तो 5 है तो 5 ही है ना इकाई अंक में। 5 का पावर 3, 125 का फिर कितना 5,
इसी तरह से 5 का पावर 4 भी लिखेगा तो इकाई अंक में क्या आ जाएगा सर, इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। तो 5 था तो 5 ही आ रहा है। सेम कंडीशन इसमें होता है 6 वाला में। 6 का पावर 1 कितना होता है, 6, 6 का पावर 2 36 का 6, 6 का पावर 3 216 का 6। समझ रहे हैं ना, 6 ही आएगा, मतलब 6 था तो 6 आया। इस प्रकार से 0 1 5 6 कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है ना? अगर समझ गए सर तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पावर वाला है ना। चलिए क्वेश्चन है कि 5 का पावर 103, इसका इकाई अंक पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है सर, 5 का पावर 103। यहां देखिएगा ध्यान से, अभी अभी हम लोगों ने सीखा नोट में कि जब आधार कोई भी चीज अगर इस तरह से लिखा हो, हम सभी जानते हैं इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस, है ना। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। तो आधार यही है ना, बेस मतलब आधार होता है, ये आधार है। आधार का इकाई अंक जब 0 1 5 या 6 है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल 5 है तो इसका आंसर भी बिल्कुल 5 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है कि सर 628 का पावर 1439। क्वेश्चन क्या था कि 628 का पावर में क्या दिया हुआ है, 1439, ठीक है। इसका पूछा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। पहले इसका वैल्यू निकालिए जो भी आएगा, उसके बाद उसका इकाई अंक क्या है वो बता दीजिए। तो देखिए करना क्या है हम लोग को सिंपली करना क्या है सर कि हम लोग को फाइंड करना इकाई अंक। तो ये सबसे मतलब नहीं रखना है, ओनली 8 लिखिएगा, ठीक है। और बस ये देखना है पावर ये कि ये जनरल में है या फैक्टोरियल में। 2 ही कंडीशन हम लोग सीखे हैं, पावर 2 प्रकार का, एक जनरल एक फैक्टोरियल। तो सिंपल सा है कि अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है फैक्टोरियल का तो ये जनरल होगा, और जब जनरल में है तो हम लोगों ने समझा है कि अगर पावर जनरल में रहे तो क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है और शेषफल को पावर में लिख देना है। अब अगर आप इस संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमारा सवाल था वो बिल्कुल छोटा हो गया है ना। अब 8 का पावर 3 सभी को याद है, कितना है सर, 512 होता है। 512 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? अब सर यहाँ सवाल है कि 8 का पावर 3 512 होता है, ये हमें याद नहीं है, अब कैसे करेंगे एग्जाम में, तो फिर इंटू करना पड़ेगा। तो देखिएगा इंटू मत कीजिएगा, एक और तरीका है, यहाँ पे देखिएगा 8 का पावर 3 का मतलब होता है सर कि 8 को 3 बार सिंपली लिख देना, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे कैसे, देखिएगा 8 को 8 से इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 64। अब 64 को 8 से इंटू नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि हमें क्या करना है, समय बचाना है ना। तो इस 6 को हटा देंगे, इकाई अंक से मतलब है 4 8 32, 32 का कितना आ जाएगा सर, यहाँ 32 लिख लीजिए, 32 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। समझ रहे, ऐसे भी यहाँ से 2 आता है और ऐसे भी आपका 512 का 2 आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट मंथ में झारखंड का वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। झारखंड का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बहाली होने वाला है, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। अगला सवाल है सर कि 628 का पावर 893 है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला क्या है, 628। तो 628 का सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, 8 है ना, 6 से 2 कट जाएगा, और 893 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा सर, 1। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर क्या है, 325 का पावर में 61,283। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 325 है। 325 क्या है, आधार है, और पावर क्या है आपका 61,283 है ना। तो आपको सिंपली अभी आपने सीखा था कि अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 है तो चेंज नहीं होता है, यहाँ भी 5 है तो सिंपली 5 कर दीजिए, ये चेंज नहीं होगा कभी, चाहे पावर में कुछ भी रहे। उसके बाद क्या है सर, 824 का हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे, 8 और 2 कट जाएगा, और पावर में है 3156। अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा, 0, क्योंकि पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कटता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पावर में 4, ठीक है। इस तरह से कर लेना है पहले। उसके बाद 8 का पावर 1 तो 8 होता है, ये 5 होगा। सर 4 का पावर 4 हमें नहीं पता है कितना होता है, हम लोगों ने याद नहीं किया है। ऐसा कुछ होता है लेकिन ये पता है लेकिन याद नहीं किया, तो याद करना भी नहीं है सर, कुछ भी चीज़ को समझना है बस, याद करने से वो आप भूल जाएंगे। 4 का 4 से गुना 16, इस 4 का 4 से गुना 16। क्लियर, यहाँ तक तो कर सकते हैं। ये 1 कट जाएगा, और फिर 6 को 6 से कीजिए, 36 का कितना हो जाएगा, 6। बस कंप्लीट है सर आपका। 6 5 11 8 19 का इकाई क्या होता है, 9। तो ये सर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 9।
क्लियर है? चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार लिख दे रहे। 322 प्लस 385 प्लस 333 प्लस 79 स्टार। स्टार मतलब यहाँ पर कोई अंक है जो कि हमें नहीं पता है कितना है, और ये दिया हुआ है प्रश्न में कि इसका टोटल का इकाई अंक 2 होगा, ये बस पता है आपको। ठीक है, अभी तक में हम लोग फाइंड करते थे इकाई का अंक, लेकिन इसमें इकाई का अंक ही क्या है आपका दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा जिससे कि ये इकाई अंक 2 बना देगा। तो चलिए देखते हैं, 2 लाना है हमें। ये सबसे सर मतलब तो है नहीं, हटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का साइन है तो सबको जोड़ दीजिए, 2 और 5 7, 7 और 3 10। हम लोगों ने 10 लिखा, 10 में क्या करना है, ऐड करना है। क्या, ये नहीं पता। 10 में क्या ऐड होगा ये नहीं पता। तो आप जानते हैं बाय ऑप्शन भी चेक कीजिएगा सभी को, तो यहाँ पे 2 रखने पे क्या आएगा, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 का बन जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, स्टार के जगह पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है। चलिए ऐसा एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए ऐसा एक और सवाल है, इसका देखिए आंसर क्या होगा। एक बार हम सवाल लिख दे रहे हैं, 259 इंटू 684 इंटू 28 स्टार। ये स्टार जो है ना वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर क्या है सर, 226। इसमें भी क्या पूछा है, सॉरी क्या दिया हुआ है, इकाई का अंक 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि स्टार के जगह पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे पहले सिंपल से क्या करेंगे ना, 2 2 सबका काट देंगे। ठीक है, इस बार इंटू करना है तो क्या करेंगे, 9 को 4 से गुना किया 36। अब 36 को नहीं हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 36 का हम लोग क्या बना लेंगे 6, और 6 को गुना करना ये तो नहीं पता है तो इससे कर लेते हैं। तो 6 को 6 से किया, फिर 36, तो फिर 36 का 6 लिखिएगा। 6 में किस संख्या से गुना करें कि सर उसका इकाई का अंक 2 हो जाए। आप जानते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, तो 2 यहाँ पे रखने से इकाई का अंक 6 दूना 12 का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपका कितना हो जाएगा सर, 2 आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना। चलिए अगला लेते हैं सवाल। अगला सवाल है सर कि 9 का पावर 99 है ना, 9 का पावर 99 माइनस 7 का पावर 77। इसका पूछा इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक फाइंड करना है। देखिएगा कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले 9 लिख लीजिए आप, और ये पावर जनरल में है। जनरल में है तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। ठीक है, हम लोगों ने शेषफल को लिख लिया। फिर ये 7 लिखा, और इसमें अगर भाग देंगे आप 4 से तो शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ तक तो कर सकते हैं सर। अब 9 का पावर 3 कितना होता है वो लिख दीजिए। सर हमें याद नहीं है तो याद करना भी नहीं है। देखिएगा जब तक हम सभी पढ़ते रहेंगे ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचपन से आज तक पढ़ते ही आए। और हमें करना क्या है, पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। सीखा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। आप बाइक चलाना सीखते हैं, कभी भूलते हैं क्या, नहीं भूलते हैं। साइकिल चलाना कभी भूलते हैं क्या, नहीं भूलते हैं। कुछ दिन अगर छूट जाता है फिर से मिलता है तो बस 2-3 मिनट में फिर आप पहले जैसा चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीखा हुआ चीज़ कभी भूलते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं, इसीलिए क्या होता है, भूल जाते हैं। ठीक है ना। बोलते भी थे सर इसको तो पढ़े थे लेकिन याद नहीं है, तो पढ़े थे इसीलिए याद नहीं, अगर सीखे होते तो याद रहता। हम लोगों को सीखना है, याद बिल्कुल नहीं करना। देखिएगा 9 का पावर 3 है, तो 9 का पावर 3 आप यहाँ इस तरह से अरेंज कर लीजिए और इसको गुना कीजिए। कितना आएगा सर, 81। 81 का 1, 8 कट जाएगा, और 1 को 9 से कीजिएगा तो 9। ठीक है, माइनस 7 का पावर 1 तो 7 होता है। सर आंसर कितना आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर। क्लियर है ना। इसी प्रकार का एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 100 का पावर 999 और 999 का पावर में सर क्या है, 100। इसका इकाई अंक पूछा है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक कर पहले कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। देखिए काम हमें 0 से,
और सर जीरो चेंज होता नहीं है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 0, 1, 5 और 6 कभी नहीं चेंज होता, चाहे पावर में कुछ भी रहे, तो 0 का 0 आ जाएगा। प्लस ये 2 9 कटेगा, बचा 1 9, ठीक है ना, क्योंकि इकाई अंक से काम है। और इस पावर में 4 से डिवाइड करना है। सर यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, डिवाइड करो चाहे कुछ करो आंसर तो 0 ही रहना है, क्योंकि चेंज होता नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा सर 0, लेकिन 0 बचने पे हम लोग क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है। 0 लिखा, ये 9 का पावर 4 सर याद नहीं है, याद करना भी नहीं है, 4 बार लिख लीजिए, 9 को 4 बार लिख लेंगे, क्यों, पावर में 4 है। यहाँ देखिएगा इधर से 81, यहाँ से इधर से 81, 8 8 कट गया, 1 को 1 के गुना करने पर 1 होता है, तो सर आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, बीच में कुछ दिन अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अब से आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए